और ये परिवार जो चल रहा है कांग्रेस और बीजेपी में, यार रतलाम सीट पे उस परिवारवाद को खत्म करना है, क्योंकि ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। राजतंत्र में आजादी से पहले राजा का बेटा ही राजा बनता था, रानी के पेट से राजा पैदा होता था, वो राजतंत्र था। और ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जनता तय करती है कि हमारा क्षेत्र का राजा, हमारे क्षेत्र का नेता कौन होता है। तो इस बार कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं को एहसास करा देना है कि लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं। तुम्हारे घर में ही बार बार बारी बारी से टिकट देते रहो। पत्नी को एमपी की दे दी, पति एमएलए मंत्री, पिता सरपंच सुनने में आया है, इधर फिर बेटा एमएलए, खुद एमपी, यही चल रहा है क्या? भला किया हो तो समझ में आए। आज तक शेड्यूल 5 के हमारे बच्चों में, गांवों में शिक्षा नहीं मिल रही है, गरीबी है। हमारा जो आदमी अनाज पका रहा है उसको उचित मूल्य पे इन शहरों में वाजिब दाम मिलना चाहिए। बात करी किसी ने? जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ी। आज ये प्रोजेक्ट निकल रहा है, बातें इतनी है कि शाम हो जाए, लेकिन आगे 3-4 और कार्यक्रम है। लेकिन मैं आप सबको यही बताना चाहूंगा कि इन लोगों ने बारी बारी से ठगने का काम किया है। और आज ये जो विचारधारा काम कर रही है, ये विचारधारा सिर्फ एमएलए एमपी बनने के लिए नहीं, हमारे क्षेत्र की जनता को आत्मनिर्भर, खुद के पैरों पर खड़ा करने के लिए तैयार करने का काम कर रही है ये विचारधारा। आपको लड़ना है हक अधिकार के लिए, और उस लड़ाई में सबसे आगे हम रहेंगे। और हम दिल्ली के सदन में, राजस्थान के सदन में, मध्य प्रदेश के सदन में हम लड़ाई लड़ेंगे। आज ये बड़ा प्रोजेक्ट निकल रहा है, ये सुनने में आया मुझे। 8 लाइन कोई निकल रहा है, कोई बड़ी फैक्ट्री आ रही है शायद। इस 8 लाइन के आसपास सुनने में आया है कि एक 500 से 1 किलोमीटर के लमसम किसी भी जमीन को अलॉटमेंट नहीं करेंगे। शायद आपको नहीं पता होगा। और उस जमीन पे हमारा भाई बैठा हुआ बिलाना चारा का पड़त जमीन पे, और इसको आज सरकारें, भाजपा की सरकार उसको अतिक्रमण मान रही है। क्या मान रही है? अतिक्रमण। भाजपा का निर्माण नहीं हुआ, उससे पहले से उस घर पे, उस जमीन पे मकान बना के बैठा हमारा भाई। भाजपा पार्टी नहीं बनी थी, आना पहले थे कि जगह मत रे रही जो हमारा भाई खेती बाड़ी करे, और आज भाजपा सरकार आवी नहीं कह रही है कि ये तो अतिक्रमण है, इसको हटाओ। जो हमको हटाने की बात कर रहे हैं उन पार्टियों को यहां से हटा के भेज देंगे आने वाले समय के अंदर। आप मजबूत रहना, आपका जो वोट है ये बहुत कीमती है, और इस बार ऐसी चाबी लगानी है कि कांग्रेस बीजेपी वालों को पता चल जाए कि ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। ये हर बार चुनाव में करते हैं। अभी मैंने सुना टोकन मिल रहा है, खाने का पीने का टोकन दे रही सुनने में। सही बात है क्या? इस पे मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन एक इतिहास का एक किस्सा सुनाना चाहूंगा। भीमराव अंबेडकर को सब जानते हैं क्या? संविधान निर्माण करने का काम किया इस आदमी ने। इस देश की गरीब जनता, एसटी एससी ओबीसी के लिए, आदिवासियों के लिए, दलित के लिए, ओबीसी के लिए, गरीबों के लिए प्रावधान किया, बेस्ट है उस आदमी ने। लेकिन ये पहला चुनाव जो लड़े, जिस सीट से लड़े थे ये बंबई के पास में, और उस सीट पे 80% आदिवासी, एससी और गरीब आदमी रहता था। जिस आदमी ने इस देश को बढ़िया संविधान दिया, जिस आदमी ने लोकतांत्रिक व्यवस्था दी, जिस आदमी ने गरीब, आदिवासी, एससी को वोट का अधिकार दिया, और उसी आदमी को पहला चुनाव हारना पड़ा। पहला चुनाव हारना पड़ा। जिस सीट पे 80-85% आदिवासी, एससी, गरीब रहता था, और जिस आदमी ने जिस समाज के लिए, जिस लोगों के लिए भला किया, और उन लोगों ने उसको पहला चुनाव हराया। क्यों हराया वो? क्योंकि जिस लोगों को अधिकार दिया था उस आदमी ने, उन लोगों को यह नहीं पता था कि ये अधिकार है, ये हमारा हथियार है, ये नहीं पता था। उनको लगा ये वोट तो फ्री में देने का, पुडली में देने का, खाने में देने का है। और उस समय उनको हार झेलनी पड़ी। सेकंड चुनाव फिर पश्चिम बंगाल की तरफ जाके चुनाव लड़े और जीते। इसलिए कांग्रेस बीजेपी ने शुरुआत से चुनाव के 2 दिन पहले दारू पैसा बांटने का काम किया है। अगर देते भी है ले लेना, वो कड़िया काम करी नहीं आनी, ये अपना पैसा ही। लेकिन ई लेन तमे आहाड़े पिलावाड़े वोट आलवान करवू नहीं, मजबूत रहवू है। અને આજ તક બેકૂફ બનાવજે, એક ફરો આણને વ્યવસ્થિત બેકૂફ બનાવો।
हमारे बांसवाड़ा डूंगरपुर में तो व्यवस्थित रगड़ो काढ़ी नाखचो है। मोदी जी आप जाते नहीं समझे, मोदी जी आए थे नहीं जमा मामला, बांसवाड़ा डूंगरपुर वाला देवा है कि व्यवस्थित रगड़ो काढ़ी नाखचो सप्पा भूत पलित बलित हड़ी सब अनाहड़ मध्य प्रदेश बॉर्डर पाते मिल दी तमें अड़ो दे पिलहाड़ काढ़ी स्टेट पिलहाड़ काढ़ी दी हमना छत्तीसगढ़ आड़ी और पिलहाड़ी सीधा बंगाल की खाड़ी में। यहाँ पर 47 सीटें एसटी रिजर्व हैं। हम सब मिलके आने वाले समय के अंदर यहाँ पर 6 एमपी रिजर्व सीटें हैं। दुख इस बात का है कई संगठन बने, कई संगठन बिगड़े, आम जनता ने दिल से भरोसा किया, उन पे आशा लगा के बैठे, लेकिन वक्त आने पे वो पलट गए, डिसीजन पे पलट गए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हम सब मिलके यहाँ पर मजबूत संगठन बनाएंगे, भारत आदिवासी पार्टी को मजबूत बनाएंगे और इस क्षेत्र में मजबूती से के साथ लड़ेंगे और हमारे युवाओं के लिए बेहतर काम करेंगे, आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतर काम करेंगे। और मैं आपको आश्वस्त दिलाता हूँ बालू सिंह भाई और आपके स्थानीय विधायक, अब बालू सिंह जी पढ़े लिखा आदमी है, उस आदमी को 19 ट्रांसफर करने किए, इस आदमी ने फ्री में कोचिंग शुरू करवाई बच्चों को पढ़ाने के लिए, फ्री में कोचिंग। क्या बीजेपी कांग्रेस के नेताओं ने कराई आज तक? वो तो सिर्फ चुनाव में दारू और पैसा बांटने का काम करेंगे। अब आपको तय करना है कि आपके भविष्य की लड़ाई बालू सिंह जी लड़ेंगे, वो लड़ेंगे, वो खुद की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी पार्टियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, आने वाली पीढ़ी की लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रत्येक वर्ग, हर वर्ग का गरीब आदमी जो मानवता में विश्वास करता है, उन सब की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद, आभार, जय जोहार। एक बार नारा लगा देंगे, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, बालू सिंह जीतेगा। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। आप सबको खूब खूब धन्यवाद। मुझे आशा और विश्वास है 2-3 अपने रिश्तेदार हगा वाला सब जगह एक मुस्त अपनी लड़ाई है, बालू सिंह भाई अकेला नहीं, हम सब लड़ रहे हैं, ये सोच के काम करोगे। इन्हीं आशाओं के साथ आप सबको धन्यवाद, आभार, जय जोहार, जय भारत, जय बिल प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद।